हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। आप लोगों से मेरा एक सवाल है, एक छोटा सा सवाल। अगर आप लोगों को ये पता चलता है कि भाई एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा इंसान है जो बहुत दयालु है, बहुत अच्छा है, अगर आप उसके पास जाते हो, ठीक से कम्युनिकेट करते हो, उनसे बात करते हो, अपनी सिचुएशन समझाते हो, तो फिर वो इतने पावरफुल हैं, वो आपकी जो सिचुएशन है उसको चेंज कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ चाहिए, जो डिज़ायर लाइफ चाहिए, लग्जरी चाहिए, कार चाहिए, पैसा चाहिए, लाइफ में जो कुछ चाहिए वो सब कुछ आपको दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इससे भी पहले बहुतों की ज़िंदगी इसी तरह से बदली है। तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली उसके पास जाओगे, क्योंकि अगर आपका किसी के पास जाकर अपनी सिचुएशन को ठीक तरीके से जब आप प्रेजेंट करोगे, इससे बात बनती है, तो आप तो ऑब्वियसली जाओगे ना। क्यों नहीं जाओगे? हर कोई जाना चाहेगा। और वहाँ जाकर आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको एक सही समय पर जाना होगा। बात करने का जो कम्युनिकेशन है उसको ठीक करना होगा और ऐसी छोटी कंसिस्टेंसी के साथ आपको जाना होगा। और ऐसी ही छोटी मोटी कुछ चीज़ें होंगी जिसको आपको करना होगा, जैसे कि वेल ड्रेस्ड होकर आपको जाना होगा, आपको ठीक तरीके से बात को प्रेजेंट करना होगा, अपनी सिचुएशन को समझानी होगी, आप क्या चाहते हैं ये बताना होगा। ऐसी बातें होंगी ना। और बात करने का जो सलीका है वो बहुत करना होगा, सही समय पर जाना होगा। बस ये छोटी मोटी कुछ बातें होती हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। आप करोगे कि नहीं करोगे? ऑब्वियसली करोगे, ऑब्वियसली करना है। ये जो बड़े आदमी, बड़ा इंसान ये है, ये कोई और नहीं है, यह हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, गॉड है, जिस भगवान को आप मानते हो वो है। और सिर्फ उसके साथ आपको बात करने का जो सलीका है, जो तरीका है, उस बात को आपको सिर्फ समझना है और कुछ भी नहीं है। देखिए, आप कहोगे कि मैम आपने तो बहुत बार कहा है कि बात करने का, यूनिवर्स से बात करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है और वो होता है आपकी फीलिंग्स। ऑब्वियसली, और इसमें कोई डाउट नहीं है, कभी भी डाउट नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी लैंग्वेज को नहीं समझता है, यूनिवर्स आप क्या लिख रहे हो इसको नहीं समझता है, यूनिवर्स आपकी फीलिंग्स को समझता है। वो वाइब्रेशन जो उसके पास जाती है उसको समझता है। आप हिंदी में लिख रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो, संस्कृत में लिख रहे हो, किसी भी लैंग्वेज में इस दुनिया के लिख रहे हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी फीलिंग्स क्या जा रही है उस वक्त, ये इम्पोर्टेंट होता है और यही काम करता है। तो बात यहाँ पर एक और आती है कि अच्छा, यूनिवर्स हमारी बात क्यों सुनेगा? एक बात आप अच्छे तरीके से जानिए, यूनिवर्स जो है वो सुप्रीम पावर है और जो देंगे वो वही देंगे। इस दुनिया में सब कुछ एक एनर्जी से बना है। आप खुद एक एनर्जी से बने हैं, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो एनर्जी से बना है, आपकी आंखें अभी चारों तरफ जो कुछ भी देख रही है वो सब कुछ एनर्जी से बना हुआ है। और यूनिवर्स भी, ये ब्रह्मांड भी एनर्जी से ही बना हुआ है। तो चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए आपको बहुत कुछ करना नहीं है, सिर्फ फीलिंग्स के साथ और सटीक प्रोसेस के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो क्या है सटीक प्रोसेस? चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हर किसी के साथ बात करने का एक टाइम होता है जो बहुत अच्छा होता है, जिस वक्त आपकी जो बात है उस तक बहुत अच्छी तरीके से पहुंचेगी। बिल्कुल उसी तरह से यूनिवर्स से बात करने का भी एक बहुत ही अच्छा वक्त है, जिसको सब जानते हैं ब्राह्म मुहूर्त के नाम से। ब्राह्म मुहूर्त मतलब 3 बजे से 5 या बहुत ज़्यादा हुआ तो 5:30 बजे तक का जो वक्त होता है, इसको ब्राह्म मुहूर्त कहा जाता है। क्यों भाई? अब यूनिवर्स से बात करने के लिए इतनी सुबह सुबह उठना पड़ेगा, इतने भोर को उठना पड़ेगा? क्या अगर हम अदर किसी टाइम पर जाकर उनसे बात करें तो क्या बात नहीं बनेगी? सोच लीजिए भाई, ज़िंदगी आपकी, फैसला आपका, नींद भी आपकी, आगे वाली ज़िंदगी का सुकून भी आपका, जो आपको मर्जी आप करो, लेकिन जो सही समय है वो यही तो है। क्यों कहा जाता है, अब इस पर फोकस करते हैं। ये जो वक्त होता है, ये वक्त बहुत ही शांत और पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ वक्त होता है। जितनी रात होती है, देखिएगा कि रात के करीब करीब 2 से ढाई 3 बजे तक का ये जो वक्त होता है, इसमें बहुत ज़्यादा वो जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो बहुत होती है। लेकिन जैसे ही 3 बजे का ये जो टाइम होता है और सुबह होने लगती है, तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ होता है। देखिए, मैं एक एग्जांपल और देती हूँ। जैसे ही सुबह का एक वक्त होता है,
हम हमेशा कहीं भी जाते हैं और हमारे पास हमेशा एक ताकत क्या होती है कि सूरज हमारे साथ है, वो हमारा एक फ्रेंड है। जैसे ही अंधेरा होना शुरू होता है, डर हमारे अंदर आ जाता है। अगर हम अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते हैं तो डर आ जाता है कि सूरज ढल गया है, अब हम कैसे जाएं। तो एग्जैक्टली वही होता है। क्यों नेगेटिविटी आ जाती है? क्योंकि अब हम अकेले चल रहे हैं और कुछ भी हो सकता है। मतलब आप कहीं अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो आपका गाड़ी का अगर एक्सीडेंट भी हो जाता है तो आपको जो मदद मिलने के लिए है, पता नहीं वो मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और ऐसे न जाने कितनी सारी बातें होती हैं। तो नेगेटिव हर एक टाइम होता है ना। जैसे कि इसको ब्राह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो अगर आप रात से लेकर ये 2-2:30 बजे का ये जो वक्त होता है, नेगेटिव वर्ड्स बहुत ज़्यादा इस वक्त होता है, और जिसके कारण से आपका मन भी उन वक्त पर चंचल होता है। और ये जितना भोर को आप उठेंगे, जितना सुबह उठेंगे, आप देखिएगा चारों तरफ का जो वातावरण है वो एकदम शांत होता है। आपका मन इस वक्त जो होता है वो इतना चंचल नहीं होता है, तब वो एकदम रिलैक्स होता है, शांत होता है। जिसके कारण ये ब्राह्म मुहूर्त को आप किसी को देख लीजिए, आप सदगुरु को देख लीजिए, आप वी के शिवानी को सुन लीजिए, आप किसी भी स्पिरिचुअल लीडर को सुन लीजिए, वो सब इसी वक्त को ही निर्देशित करते हैं कि आपके लिए ये अवेकनिंग की जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2, आप इस वक्त उठ तो गए, ब्राह्म मुहूर्त में उठ तो गए, अब आपको क्या करना है? यूनिवर्स से बात करना है। किस तरह से करना है भाई? फीलिंग्स की बात है। आप एकदम फीलिंग्स के साथ अपने यूनिवर्स को बात कर रहे हो। मतलब आप के दिमाग से हटा दीजिए हर एक बात को। आप अपने पापा से जब बात करोगे तो क्या आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई पापा मुझे क्या करना चाहिए? अब चलिए, एक छोटा सा बच्चा जो होता है उसको अगर कुछ चाहिए होता है, वो क्या कहता है? वो पापा से सिर्फ जाता है, बड़ी आसानी से जाता है और कहता है पापा मुझे ये चाहिए। तो पापा क्या करते हैं? सुनते हैं, मुस्कुराते हैं और उस बच्चे को वो चीज़ दे देते हैं। कब देते हैं? जब सही वक्त होता है तब दे देते हैं। लेकिन ये जो बच्चे का ये जो बोलने का जो तरीका होता है, यहीं पर तो बहुत ज़्यादा बात आती है ना। अगर बच्चा जाके पापा मुझे ये चाहिए, ये जो रूडली एक बात होती है, इसको क्या सहेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो अपना जो एक एटीट्यूड होता है बात करने का, किसी से बोलने का, कुछ भी मांगने का, डिमांड करने का, ये जो एक एटीट्यूड होता है, तरीका होता है, इसके साथ आप फीलिंग्स के साथ अपनी यूनिवर्स के साथ बात कीजिए, बात करिए, जिद करिए कि मुझे ये चाहिए। कैसे दोगे मुझे नहीं पता। मुझे महीने का 1 लाख रुपए चाहिए, कैसे दोगे मुझे नहीं पता। आप कोई भी निकालो, मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन टाइम में मत बांधिए, मुझे इसी महीने से चाहिए या इसी टाइम से चाहिए या इसी तरह से चाहिए, ये मत करिए। वो कितने रास्ते खोलेंगे ये आपको खुद को नहीं पता है। बस उनके ऊपर छोड़ दीजिए, वो किस तरीके से आपको देंगे। आपको और कुछ करना नहीं होता है। नंबर 3, आपको डाउट नहीं करना है। मान लीजिए आपने कह दिया और आप देख रहे हो कि अरे भाई मैंने तो ये काम कर दिया, मैं तो यूनिवर्स से हर रोज़ उठता हूँ, बहुत मुश्किल होती है लेकिन फिर भी मैं उठता हूँ, और कम से कम 10-15 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे कुछ रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। डाउट मत कीजिए, क्वेश्चन मत कीजिए, शक मत कीजिए। आपके सही समय पर आपने जो कहा है उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। लेकिन अगर क्योंकि जब आपने कुछ मांगा है, जो भी आपने कहा है, आपकी जो दृष्टि है वो वहीं तक की है। आपको लगता है आप उसी के लायक हैं और आपने वही मांगा है। यूनिवर्स को पता है आप इससे ज़्यादा के लायक है। और जब आप उसके टाइम, मतलब एक टाइम जो होता है वो आ जाएगा, तब वो आपको देंगे। इसलिए ना जब आप उनसे कुछ मांगे, जब उनके सामने कुछ डिमांड करें, ना तब आप शक करें, और कब वो देंगे ना तब शक करें। किसी भी टाइम आपको शक नहीं करना है। बोल दिया, बस बोल दिया, अब पापा देख लेंगे, बस देख लेंगे। अब आपके अंदर कोई डाउट नहीं है, आप एकदम कॉन्फिडेंट हैं, रिलैक्स हैं कि भाई ठीक है, जो होगा वो ऑब्वियसली होगा। लेकिन बात यह है कि किस तरीके से, कंसिस्टेंसी नाम की तो कोई चीज़ है ना, कि हम जिस प्रोसेस से उनको फॉलो कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, वो प्रोसेस क्या होना चाहिए। क्या आज आपने एक तरीके से बात किया, मतलब आज आप एक रास्ते गए, कल किसी दूसरे रास्ते से जाएंगे, मतलब इस रास्ते से जाकर उनसे बात कर रहे हैं तो बात नहीं बन रही है, तो दूसरे रास्ते से चलो चलते हैं, शायद उनसे बात बन जाए, ये रास्ता शायद शॉर्टकट हो, बहुत लोग कर रहे हैं। फिर तीसरे दिन तीसरा रास्ता नहीं। जो एक टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कोई टेक्निक हो सकती है, वो स्क्रिप्टिंग हो सकती है, वाटर टेक्निक हो सकती है, विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके मन के करीब लगे, जिसको करने में आपको खुशी मिले,
खुशी, ये इम्पोर्टेंट है। आपकी फीलिंग्स बाहर आए, हैप्पीनेस बाहर आए, वो चाहे कोई भी तरीका हो, उसको आप करिए और कंसिस्टेंसी के साथ उस एक प्रोसेस के साथ ही आपको जाना है। ये नहीं कि उसका उस प्रोसेस के साथ हुआ है तो मेरा भी होगा। आपने किसी एक प्रोसेस को अगर चुना है तो ऑब्वियसली वो आपके मन के करीब था, इसलिए चुना है, सोच समझ कर ही चुना है। अब इसके साथ आप लगे रहिए। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कहती हूँ कि अगर आपको करना है तो आप स्क्रिप्टिंग पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखिए, आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, आप विजुअलाइजेशन भी कर रहे हैं, इसी सेम टाइम में आप विजन बोर्ड कर रहे हैं, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, आप कुछ भी करिए, आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन चलती रहती है। जब आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, जब आप लिख रहे हैं कि आपको ये चाहिए या फिर ये आपको मिल गया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्या है, आपको तो यही मानना होगा ना कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो गई है, या फिर आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं, जो भी आप जिस तरह से आप कर रहे हैं। तो ये जो बात है आपकी हैप्पीनेस पे बाहर आनी चाहिए। और आपको तो ये पता ही है, जब आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तो 60% तक आपका दिमाग उन चीज़ों को सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड, यूनिवर्स तक भी वही बात सबसे ज़्यादा जाती है। और आप हालांकि लिख रहे हैं, उसमें आपकी इमोशन कुछ और होती है। आप सोचिए ना, आप कुछ लिख रहे हैं, जो चीज़ आपको मिल गई है, जो आप सोच रहे हैं और वो चीज़ आपको मिल गई है, आप उसके लिए लिख रहे हैं, तो हैप्पीनेस आपके पूरे बॉडी में सेंसेशन की तरह बहेगा और वही वाइब्रेशन, वो हैप्पीनेस वही तो यूनिवर्स तक जाएगी। और यही तो ज़रूरी होता है। तो जो भी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं, उसी एक टेक्निक पर ही आप भरोसा कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स से बात करने के तरीके बहुत सारे हैं और वो हर तरीके में आपको रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन अगर डिले हो जाता है तो यही तो है पॉइंट नंबर 5। कभी कभी जो विश आप मांग रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि इसी वक्त में हो, टाइम में तो सबसे पहली बात कि मानना नहीं है। लेकिन अगर डिले हो रहा है तो आप घबराइए मत। अगर डिले हो रहा है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो आपका एक्सट्रीम टेस्ट ले रहे हैं, वो आपकी पेशेंस को देख रहे हैं कि ये बंदा कितना पेशेंस रख सकता है किसी भी चीज़ के लिए, विथ ट्रस्ट के साथ, क्योंकि वो आपको बेस्ट देंगे। आपने कहा पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, अब आपने चॉकलेट चाहिए ये कहा, पापा आपके लिए ये देख रहे हैं कि बच्चे को चाहिए चॉकलेट चाहिए, देखूं तो ज़रा पेशेंस है कि नहीं, वो एक्सट्रीम पेशेंस देख रहे हैं। हो सकता है आपको 1 रुपए की चॉकलेट चाहिए था, उन्होंने आपके लिए पूरी की पूरी कैडबरी सेलिब्रेशन का ही एक बहुत बड़ा पैक ला दिया हो तो सकता है ना। और यही तो होता है। तो कभी भी आप डाउट मत कीजिए। अगर किसी चीज़ को मिलने में, किसी बात को होने में डिले हो रहा है, इसका मतलब है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी ज़िंदगी में आएगा। पॉइंट नंबर 6, जो आपने चाहा है वो अगर मिला ही नहीं तो होता है, ऐसा भी होता है कि आपने यूनिवर्स से कुछ चाहा लेकिन आपको वो मिला ही नहीं है। देखिए, एक बात को आप विश्वास कीजिए, आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो देखने की जो दृष्टि है, आपकी जो भी इमोशंस है, जो कुछ भी है, वो एक टाइम तक, एक लिमिट में ही वो आता है, इससे परे वो नहीं जा सकता है। और इससे क्या हो रहा है, यूनिवर्स देख रहे हैं कि अगर मैंने इसको ये दे दिया तो फिर शायद ये आगे चलकर इस इंसान के लिए सही नहीं होगा, वो कुछ भी हो वो सही नहीं होगा। तो आपको आगे की ज़िंदगी में खुश रखने के लिए, जो आपके लिए सही है, जो आपको और ज़्यादा ग्रोथ देगा, इसके लिए कभी कभी वो चीज़ आपको नहीं देते हैं जो आप अभी मांग रहे हैं। तो इस पर भी आपको शक नहीं करना है, क्योंकि जब वो देते हैं तो वो सबसे बेस्ट देते हैं, क्योंकि वो कभी भी किसी के भी मामले में किसी से द्वारा भी मैनिपुलेट नहीं होते हैं। वो उनके लिए सब, इस दुनिया के सब उनके ही बच्चे हैं। और सबको खुश रखना, सबको खुशी देना हर एक बेस्ट पापा का काम होता है। यूनिवर्स भी आपके साथ वही कर रहे हैं, जो आपको शायद उस वक्त तो यकीन ना हो, लेकिन फिर बाद में आप चलकर जब आप देखेंगे, या फिर आप अभी भी अपनी ज़िंदगी को अगर थोड़ा सा पीछे पलट कर, अपने पन्नों को पलट कर अगर आप देखें, तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ 1-2 एग्जाम्पल तो ऐसे ज़रूर पाएंगे जहाँ से आपको ये यकीन हो जाएगा कि अगर वो मुझे तब मिल गया होता तो शायद मैं यहीं था, लेकिन वो मुझे नहीं मिला, तो मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बेस्ट हुआ है। और पॉइंट नंबर 7, आपके एक्शंस, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी एनर्जी, आपके वाइब्रेशन, आपका डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका हमेशा हैप्पी रहना, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है आप
यूनिवर्स से जो मांग रहे हैं वो यूनिवर्स आपको कितनी जल्दी देंगे, क्या देंगे। अगर आपने यूनिवर्स से मांग लिया, हर रोज़ आपने ब्राह्म मुहूर्त में उठे, आपको जिस तरीके से आपको बात करना है, जो भी है सब कुछ प्रोसेस आपने ठीक फॉलो किए, सब कुछ कर लिया, और पूरा दिन इसकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी, उसकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी, यहाँ इसको लेग पुलिंग, उसको सताना, इरिटेशन करना, इरिटेट रहना, नेगेटिविटी से भरा रहना, ये सब करते रहेंगे और सोचेंगे मैंने तो यूनिवर्स से कहा था, सारे प्रोसेस फॉलो किए थे, तो फिर ये हुआ क्यों नहीं। नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कुछ भी पाने के लिए आपको खुद को भी वैसा ही बनाना पड़ता है, तभी आप उस चीज़ के लायक होते हो। तो अगर आप अब तक हमारे साथ हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू एंड थैंक यू।